नमस्कार, मैं हूं महेंद्र गणगस पल पल से। मेरे साथ हैं सुरेश गौतम जी। आज हम पहुंचे हैं सिरसा के भादरा पार्क में। भादरा पार्क की जो स्थिति है वो बड़ी बदहाली वाली बनी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखो किस तरह से जो है झाड़ उगे पड़े हैं। उधर जो घास है वो है ही नहीं, रेत उड़ रहा है यहाँ पे। बच्चों के लिए ये देखो जो झूले बनाए थे वो सारे उखड़े पड़े हुए हैं। और सामने ये आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग है पुरानी, ये करीब 200 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जाती है। यहाँ पे इस पार्क से पहले जोड़ होता था जिसको बोलते थे भादरा जोड़। तो ये जो बिल्डिंग है ये जनाना जो है स्नान गृह हुआ करता था, ऐसा बताते हैं लोग। लेकिन इस पार्क में आने के बाद ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ किसी भी चीज़ की कोई किसी तरह की देख रेख रख रखाव पे कोई काम हो रहा है। ये आपको बता दें कि जहाँ भादरा जो जोड़ था उसमें गंदा पानी भरा रहता था। लेकिन 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस जोड़ को एक बहुत अच्छे पार्क के रूप में निर्माण करवाया था। लेकिन पिछले अगर 8-10 सालों की बात करें तो इस पार्क पर अनदेखी का ग्रहण लगा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के, रख रखाव को देख के, यहाँ जो स्थिति है इसको देख के एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो इस पार्क के ऊपर मेंटेनेंस के नाम पे जो सरकार बजट जारी करती है वो लगता कहाँ पे है। क्योंकि यहाँ अलग ही नहीं होगी या कोई घास की कटाई होगी या कभी घास नया जहाँ पे नहीं है वहाँ लगाया गया। और झाड़ उग रहे हैं, कचरा जो है वो हर तरफ आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा पार्क जो बन फिर से उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में पहले था। जोड़ भी बन सकता है क्योंकि बारिशों का पानी भरने लग देख रेख है नहीं, तो दोबारा से कहीं जोड़ ना बन जाए। तो आज हम इसलिए यहाँ पे पहुँचे हैं कि शहर के लोगों की मांग है कि ये सिरसा का मुख्य पार्क जो जितने हैं उनमें से एक है। और ख़ास बात ये है कि इस पार्क के चारों ओर 29 मंदिर हैं। मंदिरों के बीच में एक जोड़ को पार्क के रूप में सरकार द्वारा डेवलप किया गया था। लेकिन बाद में शासन और प्रशासन की अनदेखी के कारण ये पार्क फिर एक बार बंजर बनता जा रहा है। और स्थिति ऐसी ही रही तो मेरे को लगता है कि आने वाले 2-4 साल में फिर ये जोड़ का रूप ही धारण कर सकता है। तो शहर के लोगों की डिमांड है कि इस पार्क पे की मेंटेनेंस पे जो सरकार बजट जारी करती है उस बजट को इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लगाया जाए। जिस संस्था को भी मेंटेनेंस के लिए ये दिया गया है उस संस्था को भी यहाँ डेली आके देखना चाहिए, काम करने के लिए आदमी लगाने चाहिए, सफाई करवानी चाहिए, घास लगाना चाहिए, नए पौधे लगाने। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये एक और खड़ा होता है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट या कोई सरकार की और एजेंसी अगर इस पार्क पे पिछले 5-10 सालों में खर्च हुई राशि की जांच करे तो हो सकता है एक पार्क के नाम पे घोटाला भी निकल आए। फिलहाल तो हम लोगों की तरफ से यही मांग कर रहे हैं कि इस पार्क को दोबारा से जो है इसकी साम संभाल की जाए, इसके रख रखाव पे जो है काम किया जाना चाहिए। यहाँ पे घास लगना चाहिए, पौधे लगने चाहिए, सफाई होनी चाहिए प्रॉपर। लेकिन आने के बाद ऐसा लग रहा है कि कई महीनों से या कई सालों से इसमें कोई आया ही नहीं काम करने के लिए। बच्चे खेलने आते हैं, बच्चों के झूले, कोई व्यवस्था यहाँ पे नजर नहीं आ रही जिसको देख के ये कहा जाता है कि ये सुंदर पार्क होता था। पार्क की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके सफाई की व्यवस्था पे जो कैसी है ये भी देख सकते हैं आप। पौधे जो हैं वो दम तोड़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और झूले जो टूटे हुए थे वो भी देख सकते हैं। तो अब लोग यहाँ पे
सुबह शाम जो सैर करने आते थे, अब वो आने से परहेज करने लग गए हैं। और दूसरी बात, पार्क के हम एक किनारों पर देखते हैं तो वहाँ नशे की जो दवाई होती है उनकी शीशियाँ, शराब की बोतलें, वो काफ़ी पड़ी हुई हैं। मेडिकल नशे के भी कुछ ऐसे कागजात पड़े हैं जिसको देख के ये लगता है कि यहाँ पे जो है नशेड़ियों का भी जो आसपास के आते थे यहाँ पे सैर करने के लिए सुबह शाम, राशि खर्च हुई उसकी जांच की जाए और जो राशि आ रही है उसको प्रॉपर तरीके से लगाया जाए, ताकि आने वाले समय में ये पार्क एक बार फिर 2004 में निर्माण किया गया था। आज ही हम पहुंचे हैं बंसीपट मंदिर में। यहाँ पे हमें मिले हैं प्रेम शर्मा जी। तो प्रेम शर्मा जी, आप ये बताएं कि जो ये भादरा पार्क है यहाँ पे, इसकी हमने देखा है बड़ी दुर्दशा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, भादरा पार्क के बारे में हमारा ये तालाब था तब से लिंक है और यहीं हम पैदा हुए हैं। मैं इस वार्ड से 3 बार नगर पार्षद रहा हूँ, मेरी पत्नी भी इस वार्ड से नगर पार्षद रही है। लेकिन यहाँ पहला तेजाबी पानी आता था और चौधरी बंसीलाल जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने ये तालाब का बंद करवा के और इसका पैसा मंजूर किया था। उसके बाद चौटाला साहब की सरकार आ गई, उन्होंने इस पार्क को बनवाया और इसका बहुत ही बढ़िया नक्शा था। अगर ये बंसीलाल के टाइम के नक्शा बना, अगर ये पार्क बन जाता तो लोग दूर दूर से देखने के लिए आते। आज इस पार्क की हालत बहुत ख़राब है। इस पार्क के नाम का बजट भी आया है, पैसे भी आए हैं, लेकिन पैसे कहाँ लगे? इस पार्क पे तो लगे नहीं। लूट खसूट हुई है। घास सुनने में आया है कि अमेरिकन घास यहाँ लगाया गया, कागजों में बड़े बड़े कीमती पौधे लगाए गए, लेकिन यहाँ दिखने में कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। और ये पार्क बनने के बाद सिरसा में सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ आती थी, लेडीज़, सुबह 4 बजे। लेकिन आज यहाँ ये सुनना पड़ा है, वीरान है, इस पार्क का कोई धनी नहीं है। और मेरा अनुरोध है डिप्टी कमिश्नर साहब से कि इस पार्क की तरफ ध्यान दें और पार्क की तरफ ध्यान दें और इसकी देख रेख करें और इनके ऊपर पैसे लगाकर और इसका सुंदरीकरण करें, झूले लगाएं ताकि बच्चे यहाँ खेलें, सारी तरह का सुंदरता मतलब सुंदर बनाएं इसको। और चौधरी बंसीलाल जी के टाइम का जो नक्शा है वो निकलवा कर उस नक्शे पे इस पार्क को बनवाएं, ताकि शहर की जनता टिकट कटवा के, बाकायदा टिकट कटवा के और इस पार्क के अंदर एंट्री करे। और चौधरी बंसीलाल ने ये 4 जोन में बांटा था। परली साइड में जो पार्किंग बनी हुई है, वहाँ झील बननी थी बोटिंग के लिए। ये सामने जनाना घाट है, यहाँ टूरिज्म कम्प्लेक्स बनना था। साइड में छोटी छोटी दुकानें बननी थी ताकि ये चाय है, कैंटीन है या कोई है। लेकिन आज इसके हालत ख़राब है, इसका कोई धनी नहीं है। अब मैं तो ये भी चाहता हूँ डीसी साहब इसकी इंक्वायरी करें कि इसका पैसा आया वो कहाँ गया। और इसके अंदर पहले ये वाटर वाला जो अपना ये क्या नाम है आपका, रिचार्ज वाला जो है, उसका बोरिंग की गई थी। लेकिन आज वो बोरिंग तो आज भी करी है, लेकिन पानी जाएगा कहाँ? रास्ता ही नहीं बनाया। उसके नाम के पैसे आप देखो, पाइप ऊपर ऊपर डाली हुई, नीचे पाइप नहीं है। इसकी इंक्वायरी कराई जाए। ट्यूबवेल नहीं है। तो इसका सरकार चाहे, देखो लोगों को घूमने फिरने के लिए भी जगह चाहिए, शहर बाजार तो बहुत है, लेकिन ये सुंदर करे ताकि लोग, बच्चे यहाँ आए, संडे के टाइम, इतवार के दिन आगे देखे और खेले कूदे। बच्चे खेल कूदने के लिए कहाँ जाए? पार्क है ही नहीं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि पार्क की तरफ ध्यान दे, डीसी साहब ध्यान दे। खास करके डिप्टी कमिश्नर का मतलब ये नहीं है कि कोठी से ऑफिस, ऑफिस से कोठी, शहर की तरफ भी ध्यान दे, पार्कों की तरफ भी ध्यान दे। पार्कों की बदहाली हो रही है। प्रदूषण की बात तो करते हैं, लेकिन जब पार्कों में लोग घूमेंगे तो प्रदूषण मुक्त अपने आप हो जाएंगे। तो पार्क की तरफ मेरी ज़्यादा से ज़्यादा फिर अनुरोध है डिप्टी कमिश्नर साहब से कि पार्कों की तरफ ध्यान दें
जनता आपको तनख्वाह देती है, जनता के टैक्स से जनता की भलाई के काम करें, यही मेरा अनुरोध है डिप्टी कमिश्नर साहब से। धन्यवाद प्रेम जी। मंदिर के जो पुजारी हैं पंडित सीताराम जी, इनकी बताया जा रहा है कि करीब 100 वर्ष आयु हो चुकी है, 95 वर्ष, 96 साल ये बता रहे हैं। चलो लोगों का तो यही कहना था कि 100 वर्ष के जो आसपास हैं तो आसपास ही हैं। तो ये इतने सालों से इस पार्क के जो बिल्कुल किनारे पे ये बंसीपट मंदिर है, यहाँ पे रह रहे हैं। इस पार्क के बारे में, इस पार्क से पहले क्या होता था, इस पार्क के बनने के बाद कैसा बना और अब क्या सिचुएशन है, इसके बारे में ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो इस बारे में हम इनसे पूछते हैं। तो सीताराम जी, ये बताइए कि ये पार्क जो बना उससे पहले यहाँ क्या था और बाद में कैसा पार्क बना और अब क्या सिचुएशन है? सबसे पहले ये तालाब था। ठीक है। तालाब की मिट्टी खोद करके कि जो फिला वगैरह और जहाँ भी इसका प्रयोग किया गया मिट्टी का, इसकी खुदाई करके तालाब बन गया ये। इसमें 7 दिन तक महीने में नहर का पानी आता था। लोग स्नान करते थे और मंदिरों में पूजा के लिए लोटे भर करके शंकर जी पर भी चढ़ाते थे। बड़ा पवित्र तालाब ये था। इसका नाम भादरा तालाब इसका नाम था। इसके यानी भादरा बाज़ार की तरफ जो है भादरा जो बना हुआ था ये अपना घाट, फिर एक जो है पूर्व की तरफ यानी घाट बना हुआ था, एक यहाँ मुसलमानों के लिए भी घाट था, फिर एक यहाँ बंसीपट में यहाँ घाट था। चारों तरफ इसके घाट थे। लोग स्नान करते थे, पूजा करते थे। श्रावण के महीने में पूर्णमासी वाले दिन अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण विद्यार्थी यहाँ यानी उसके बाद में श्रावणी क्रम करते थे। बड़ा अच्छा इसका वातावरण था। फिर उसके बाद में सन 1940-41 में इसमें शहर का गंदा पानी घेर दिया गया। इससे लोग बड़े नाराज़ रहे, पर खजांची परिवार की चलती थी। उन्होंने वोटों के लिए लोगों के कहने पर इसमें जो है कुछ गलियों का पानी गंदा घेर दिया। लोगों ने स्नान करना बंद कर दिया, ये प्रदूषित हो गया। चलो ठीक चलता रहा, फिर भी इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं था। उसके बाद में जब सीवर लाइन आई तो सीवर इसमें नहीं डाला गया। फिर उसके बाद में बेगू रोड से इसमें सीवर का पानी या कुछ फैक्ट्रियों का पानी प्रदूषित इसमें डाल दिया गया। गंदा पानी हो गया, बदबू आने लगी। इसके लिए मैंने जो है कोर्ट में दावा भी किया और मनावर्त भी किया। कोर्ट ने न्याय दिया। उसके बाद में 2004 में ये तालाब जो अटल बिहारी वाजपेयी जी मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर जो है वो चौटाला साहब को कहा कि इसको अच्छा कोई रमणीक जगह बनाओ ताकि शहर के लिए बढ़े। चौटाला साहब ने इसका पार्क बनाया और वहाँ से रुपए भी आए। हमने उनसे ये भी कहा कि आप इसको भर्ती करके बनाओ, नहीं तो ये पार्क कामयाब नहीं हो गया। पर चलो जैसा भी उन्होंने बना दिया एक बार। अब इसमें नीचा है ये और कूड़ा करकट भी गिरते हैं, गंदा पानी फिर आ जाता है। लोग बूढ़े आदमी इसमें सैर करने के लिए नीचे उतर नहीं सकते। फिर इसमें जगह जो है ट्रिपल में होने से काफ़ी रुकी हुई है। अगर इसको भर्ती करके बनाया जाए तो इसमें 3 गुनी ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी। इसका नाम यानी अटल बिहारी योग पार्क रखा जाए। इसमें शाखा लगे और अच्छी तरह से लोग बैठ कर के पूजा पाठ और जो है अच्छा काम करें, योग करें, ताकि फिर सारे शहर के अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगा और ये प्रदूषण ख़त्म होगा, शुद्ध हवा मिलेगी। अब नीचे होने से इसमें से ठीक प्रकार से ऑक्सीजन वगैरह हवा नहीं आ सकती है। तो मेरी ये प्रार्थना है जो है नायब सिंह सैनी जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इसको भर्ती करके और इसका नाम अटल बिहारी योग पार्क रखा जाए। इसमें जो अच्छे लोग बैठ करके और शाखा वगैरह लगे, अच्छा प्रचार हो धर्म का, ताकि ये शहर में क्या भारतवर्ष में पहले नंबर पर पार्क आएगा। इस पार्क में हमने देखा है कि पेड़ जो हैं वो सूख रहे हैं, घास बिल्कुल सूख चुकी है, गंदगी पड़ी हुई है, झूले टूटे हुए हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपको क्या लगता है कब से है? ऐसा जब से ये पार्क बना है तब से ऐसा ही वातावरण चलता रहे। क्यों है, बड़ी गहराई से अगर सोचेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे,
तब जाकर के इसका पता लगा। इसमें पहले गंदा पानी आता था, वो गाद नीचे जब गई, नीचे है वो वाली, जब भी वर्षा होती है वो अंदर वाली गाद ऊपर उठ जाती है, तो दरख्तों को सुखा देती है। इसमें ज़्यादातर जब भर्ती करके पूरा बनाएंगे तो ये बीमारी सारी खत्म हो जाएगी। सफाई वगैरह नहीं हो रही यहाँ रूटीन में? सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। चारों तरफ देखो, या आप फोटो ले, इसके दीवार के परली तरफ कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। कई बार मैंने नगर पालिका से भी प्रार्थना करी, पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर सफाई हो, इसकी भर्ती होकर के बने, तो भारतवर्ष में ये पार्क पहले नंबर पर आ जाएगा। है हम प्रशासन और शासन से आपकी डिमांड जो है रख रहे हैं कि इसको दोबारा से निर्माण किया जाए और इसका नाम अटल बिहारी योग पार्क बनाया जाए। धन्यवाद।